एक छोटे से शांत और सादगी भरे गांव चंद्रपुर में एक मासूम और होनहार लड़की रहती थी जिसका नाम सलोनी था। घर में तंगी तो बहुत थी, मगर मोहब्बत, आदर और संस्कारों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। उसके पिता रामदास खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सावित्री देवी दूसरों के घर काम करके परिवार चलाती थीं। बचपन से ही सलोनी बहुत ज़हीन और समझदार थी। उसकी आंखों में सपनों का पूरा आसमान बसता था। लेकिन घर वालों का ये ख्याल था कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाकर क्या हासिल होगा। इसी सोच में जब सलोनी सिर्फ 15 साल की थी, उसका रिश्ता एक दूर के रिश्तेदार के बेटे रमेश से कर दिया गया। शादी तो हो गई, लेकिन कम उम्र की वजह से सलोनी मायके में ही रही। उसे कहा गया कि 18 साल की होते ही उसे ससुराल भेज दिया जाएगा। ये सुनकर उसके दिल के सारे सपने जैसे बिखर गए। वो स्कूल जाती, अच्छे नंबर लाती, मगर दिल में एक अजीब सा डर बस जाता कि 18 साल के बाद उसकी दुनिया बदल जाएगी और शायद उसकी पढ़ाई भी वहीं खत्म हो जाएगी। सलोनी दिलो जान से पढ़ाई से मोहब्बत करती थी। उसका ख्वाब था कि एक दिन वो बड़ी अफसर बने, पुलिस की वर्दी पहने, गाड़ी पर डीएसपी लिखा हो और लोग उसे सलाम करें। समय गुजरता गया, शादी हुई थी, लेकिन रमेश से कोई गहरा रिश्ता नहीं बन पाया था। फिर भी 17 साल की उम्र में उसने हिम्मत करके पहली बार उससे कहा, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूँ? पढ़ाई मेरी जान है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। रमेश ने उस वक्त बस यूं ही हामी भर दी। सलोनी को लगा शायद अब उसकी जिंदगी में कोई नई सुबह आएगी। लेकिन जैसे ही वो 18 साल की हुई, उसे ससुराल भेज दिया गया। ससुराल बड़ा घर था, बड़ा खानदान था और उससे भी बड़ी थी जिम्मेदारियां। सुबह आंख खुलते ही काम का ढेर सामने होता कि सलोनी खुद के बारे में सोच भी नहीं पाती थी। उसकी सास लक्ष्मी देवी सख्त मिजाज की थीं और ससुर हरीराम पुराने ख्यालात वाले। रमेश एक सरकारी स्कूल में चपरासी था। शादी से पहले उसने वादा किया था कि वो सलोनी को पढ़ने देगा, मगर ससुराल का माहौल आते ही ये बात धुंधली पड़ गई। कुछ महीने गुजरे, सलोनी ने हिम्मत जुटाकर फिर कहा, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। रमेश ने सख्ती से मना कर दिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव कड़क होता गया। छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, ऊंची आवाज में बोलना आम हो गया। एक दिन बहस के बाद उसने पहली बार सलोनी पर हाथ उठा दिया। उस पल सलोनी का दिल टूट गया, लेकिन उसका सपना नहीं टूटा। एक रात उसने फैसला कर लिया कि वो अपने सपनों को मरने नहीं देगी। उसने एक पत्र लिखा, रमेश, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मेरे सपने अब भी जिंदा हैं। एक दिन मैं अफसर बनकर लौटूंगी। ये लिखकर वो घर छोड़कर निकल पड़ी और ट्रेन से सूर्यनगर यानी एक बड़े महानगर पहुंच गई। वहां उसने 4 घरों में काम करना शुरू किया। सुबह काम, दोपहर में पढ़ाई, शाम को फिर काम और रात में मेहनत। यही उसकी दिनचर्या बन गई। पहले प्रयास में वो असफल हो गई, लेकिन उसकी पड़ोसन और मित्र कविता ने उसे हिम्मत दी। उसने दोबारा प्रयास किया और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने शानदार रैंक के साथ परीक्षा पास की और डीएसपी बन गई। जब उसने पहली बार पुलिस की वर्दी पहनी तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू छलक उठे। कुछ वर्षों बाद उसे वृंदापुर में होने वाले एक बड़े धार्मिक आयोजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। निरीक्षण के दौरान उसकी नज़र एक दुबले पतले भिखारी पर पड़ी। उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी। ध्यान से देखने पर उसने उसे पहचान लिया। वो उसका पति रमेश था। रमेश ने रोते हुए कहा, मेरे अहंकार और गलतियों ने सब कुछ खत्म कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। सलोनी के मन में दर्द और दया दोनों उमड़ पड़े। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन में वापस नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हें संभलने का एक मौका ज़रूर दूंगी। उसने उसका इलाज करवाया और नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। समय के साथ रमेश पूरी तरह बदल गया। उसने नई जिंदगी शुरू की और अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। और यहीं ये कहानी समाप्त होती है। लेकिन सलोनी की हिम्मत, रमेश का पश्चाताप और जिंदगी का दिया हुआ दूसरा मौका लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो स्टोरी बाय एसके को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में बताना यह वीडियो कैसा था। जय हिंद, जय भारत।